आई डोंट लाइक बकलावा। तुमने बकलावा खाया भी है कभी? कि ये तो कुछ अच्छा तो नहीं बोला है इसने, कभी खाया भी है, लाइक क्या मेरी औकात की बात कर रही है। When I saw the podcast, when I saw the comment section, and then I realized this is not okay. I don't get it bro कि हमेशा अपनी औकात की बात मतलब करके खुद दूसरों को डिमीन करना। I was like, okay, why everyone is treating her like a goddess? I personally went to her when she was sitting and sipping her iced water, and I told her, are you okay? She was like, no, I'm not. This was the expression, I guess. We all know that आप और गुल्लू you guys share a great bond. उनका ऑन स्क्रीन फ्लर्टिंग स्किल्स तो हमने देखा है, बाबू वो ऑफ स्क्रीन भी करता है और ऑन स्क्रीन भी करता है। दिस इज नॉट कॉमेडी फॉर मी। शो में मुझे भी कोई किसी ने बॉडी शेमिंग किया है। Hello, hi, namaste. This is Aishwarya and I am from India Forums, and today joining me in a conversation is yours, Bhagya bro. Please welcome Bhagyashree Sharma. Hello. Thank you so much. It's our pleasure. Thank you so much for taking the time and coming to our office. Tell me, how are you doing? बहुत मजे आ रहे हैं मुंबई में। सच्ची बहुत मजा आ रहा है। आपको एक्सप्रेशन देख के लग रहा है मेरा इतनी गर्मी है, गर्मी बाहर पोल्यूशन बहुत है, ना सनस्क्रीन लगा सकती हूँ ना मेकअप। I agree. ऊबर प्रीमियर करके आई लिटरली ताकि मेकअप टिका रहे अच्छे से। और ट्रैफिक इज क्रेजी ब्रो। बट सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you. ऑन योर रियलिटी शो डेब्यू, आपको और आपकी मॉम को। टेल मी, कितना मजा आया, कैसा था एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस, कितनी मस्ती की? ओके ये तो पहला मेरा रियलिटी शो है। हाँ. सो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रेशर बहुत था मेरे ऊपर कि व्हाट आई हैव टू डू। मतलब उनका एक्सपेक्टेशन से मैं कर रही हूँ कि नहीं, यू नो मतलब मुझे ऐसे एक पॉइंट पे लगा कि ओ am I doing good or not? I'm like questioning myself. But from the second, third episode onwards, I was full मतलब जैसी हूँ मैं मुँह फट्टू, like I did everything like crazy stuff, you know. Yeah. So I was just by myself, like मैं जैसी हूँ मतलब वैसी ही थी overall मतलब शो में। बहुत मजे किया है मैंने। खाना बनाना ये करना है, मुझे खाना ऐसे भी खाना अच्छा लगता है, तो खाना नहीं बनाना आता तो इंग्रेडिएंट्स ही खा लेती हूँ। अच्छा तो लगा है बहुत। बट यू नो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी थे, तो इट वाज लाइक यू नो मतलब कैसा लग रहा है, लाइक एक स्क्रीन शेयर मतलब पूरा शेयर कर रहे हो प्लेटफॉर्म उनके साथ। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। बट यू नो आपको प्यार बहुत टाइम से ही मिलते आ रहा है ऑडियंस से, एंड अब मैं देख रही हूँ रील्स में पीपल आर कॉलिंग यू द यंगेस्ट वर्जन ऑफ भारती सिंह। कैसा लग रहा है, इतना सारा प्यार मिल रहा है? हाँ, प्यार तो और मिलना चाहिए आई गेस। अब तो शो शुरू होगा। We are not settling for less. तो अगर भारती मैम की बात की जाए तो लाइक शी इज माई इंस्पिरेशन, लाइक शी इज लाइक टॉप नॉच टीवा। बट आई फील कि मुझे मेरा खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करना है, यू नो, भाग्य ब्रो। सो आई वॉन्ट टू बी जस्ट भाग्य ब्रो, यू नो, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट समवन, लाइक यू नो। Soon. Yeah. अब तो शो शुरू होगा, धीरे धीरे लोग और जुड़ेंगे। Yeah. And also, you know, what was it like when you saw your mom on such a big platform, sharing space with actors, creators, exactly. icons? Tell me, वो proud moment feel हुआ आपको? हाँ, of course, why not? Because बचपन से I have seen my mom in the kitchen working for hours 24/7, and I think housewives like they do the biggest job of like जितना भी jobs है सबसे I think the housewives do the biggest jobs. And I feel कि literally I never expected her क्योंकि because she is very introvert, right? So like इतना ज़्यादा सबके सामने मतलब हिंदी में बात करना, like you know she doesn't even know how to speak Hindi. It was a very difficult time for her for the first 2 episodes. Then from the third, fourth episode onwards, I just said कि नहीं आता तो कुछ भी टूटा फूटा ही बोल दो। मैं भी असमीज में ही बोलो, जो होगा देखा जाएगा। शो बड़ा नहीं है, like you are more important for me. जो भी हो, it's no pressure for you. Do whatever you want. बट उनका रिएक्शन फर्स्ट कैसा था जब उनको पता चला कि ऐसा शो में उनको आना है, इतने सारे सेलिब्रिटीज होंगे? शी वॉज एक्साइटेड टू नो कि ऐसा होने वाला है, नो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज ए प्रेशर। आई टोल्ड यू ना कि हिंदी नहीं आता है, तो शी वॉज पहले तो हम लोग हिंदी की एक बुक भी खरीद लिया हम लोगों ने कि उनको सिखाते थे हिंदी वगैरह, यू नो। बट द थिंग इज दैट
ये पॉसिबल नहीं हुआ हमारी तरफ से. इट्स नॉट ईजी. मतलब एक दिन में तुम कैसे हिंदी सीख लोगे एक हफ्ते में. सो मैंने सोचा कि छोड़ो, जो होगा देखा जाए, शो वाले निकाल देंगे तो निकाल देंगे, जाओ. तो नहीं, सही था. मतलब वो एक्साइटेड थी मुंबई. लाइक पहला मतलब टाइम था मुंबई, पहली बार आई है, यू नो. इट वाज अ सेकंड फ्लाइट ऑफ अ लाइफ. पहले गई है कहीं हैदराबाद है कहीं. हाँ, ये सेकंड मुंबई आई है, मतलब घर असम से दूर. एंड हम लाइक इट वाज माय मम्स फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग इन अ 5-star होटल, लाइक प्रोडक्शन एंड ऑल. दे आर गिविंग स्पॉट टीम, वैनिटी एंड मेकअप, हेयर, एवरीथिंग, लाइक यू नो. So she felt very royal at that point of time. Like मुझे तो अच्छा लग रहा है यार. Like I felt कि मैं अपनी मम्मी को सब कुछ मैं दे पा रही हूँ, you know. I feel so good. Did you guys have any conversation after doing the show कि कितना मजा आया? Did you guys? No, the thing is that she told me मैं नहीं आ रही हूँ मुंबई next time. ये आखिरी शो है मेरा. Why? Because भाई हम लोग बहुत बीमार पड़ गए थे मुंबई आके. बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे. मतलब लिटरली आई कांट टेल यू हाउ सिक आई वाज. मतलब लास्ट 2 एपिसोड में हम देखोगे ना, आई एम लाइक डेड fully dead. I was like, I don't want to work. I just want to leave and go home. ऐसा लग रहा है. मतलब कितना दिन होटल का खाना खाया हम, है कि नहीं. तो शो 15 घंटा 16 घंटा ऐसा शूट कभी नहीं किया मैंने जिंदगी में, कभी नहीं किया. मम्मी ने भी कभी ना इतना टाइम खड़ा होके काम करना. इट्स लाइक टू हेक्टिक फॉर अस. पर जो भी हो, बाद में जाके मैं मम्मी घर में बोल रही है यार 5-star होटल में थी वही तभी अच्छा लग रहा था, फिर से क्यों घर आ गई मैं वापस. Cute. But tell me, was there any moment from the show that you would like to share with us? जब you know when you went silent or maybe froze for a second, seeing your mom living that life, वो सबके बीच में, सेलिब्रिटी के बीच में. Okay, it was not during the show. Okay. It was when तब मुझे इतना रियलाइज नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोग उस प्रेशर में थे कि ओके हमें शो के लिए पैसा मिला है, हमें ये करना है, हमें कंटेंट देना है. मुझे वो उस जोन में थी मोस्टली. जब शो का जो प्रीमियर लॉन्च हुआ था ना उस दिन, दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने बिग स्क्रीन पे देखा अपनी मम्मी को, मतलब मेरी माँ को और मुझे, मतलब खुद को मैंने देखा वहाँ पे. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम I felt very emotional, you know. I never expected like कि इतना भी बड़ा हो सकता है कि लाइफ में, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ हम लोग ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. मतलब I felt कि this is it, I deserve it and my mom also deserve it. एंड वो एकदम सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब अपनी मॉम को इतना प्राउड फील कराते हैं हम तो, राइट? ट्रू. या ऑल्सो आपके और गुल्लू के बारे में बात करूँ तो बॉन्ड सबको बहुत मस्त लग रहा है. वी ऑल आर लविंग इट. जो भी आप लोग के कैंडिड कॉन्वर्सेशन है, आई वांट टू नो हाउ यू गाइस मेट ईच अदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड व्हाट वाज दैट फर्स्ट कॉन्वर्सेशन लाइक. So first of all, he is from Splitsvilla. I never watched Roadies, okay? So मैं बोलती थी always कि okay, Splitsvilla is cringe. I will never watch Splitsvilla, but Splitsvilla had so much tea, so I can't, you know, let go of that tea. So I was watching Splitsvilla and Gullu was there. But वहाँ पे मुझे इतना भी वो इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको ही देख रही हूँ, he's very nice. ऐसा नहीं, मैं सब कॉन्टेस्टेंट्स को ही जज कर रही थी ओवरऑल. सो आफ्टर दैट जब गुल्लू मुझे पता चला कि आई सॉ हिज वैनिटी, कुशल तन्वर, देन आई वाज लाइक हु इज दिस गाय, बिकॉज आई नो हिम एज गुल्लू. So I asked my manager, who is he? Who's this guy? Then I Googled. I was like, shit, ये तो गुल्लू है. I felt happy because like वो बहुत ट्रेंड में चल रहा था उस टाइम पे. like okay, he's a very famous guy doing this show again. Then first day shoot जब start हुआ, trial. Then he came to me. I saw him. I was like, okay. Let him talk to me first, you know. मैं थोड़ी ऐसी हूँ, मतलब you know, मुझे पहले जाके बात करना थोड़ा वो लगता है. तो वो I think he's very humble. वो आता है, भाग्य bro, I like your reels. बड़े मजे रील्स बनाते हो आप, तो हम लोग भी बनाएंगे कुछ ऐसा. तो I felt wow, he's nice. You know, first day, that moment we clicked. We like bro. ऐसा नहीं है कि honey, ऐसा नहीं है. It's like bro, we are friends. तो ऐसा टाइप का है. हम लोग फ्लर्ट करते हैं सबके सामने मजे में. ऐसे हम लोग बहुत एंटरटेनिंग है. मतलब हम लोग ऐसे सीरियसली नहीं लेते बातों को. मतलब होते हैं ना जो ऐसे दोस्त जो ऐसे हरकतें करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए. हम लोग ऐसे ही मतलब है, मतलब ऐसे खाली नहीं बैठते. मतलब तब से हम लोग अच्छे दोस्त बने. हम लोग रील्स बनाए, ये बनाया, कंटेंट बनाया.
and we are planning to do something spicy. Yeah. कभी आ रहा है, that's coming soon. ये फोन तो उठाया मेरा, साला सो रहा है ये, फोन उठाता नहीं है, ये प्रॉब्लम, पार्टी करता रहता है गोवा जाके बस. But you know, as you mentioned, I have also seen that reel जहाँ पे आपने बात किया था स्प्लिट्सविला के बारे में और contestants के बारे में. When? कहाँ पे देखा? बहुत पहले. आपके Oh, हाँ, yes. आपकी. Oh, stop. I love your content. But you know, did you try to take any gossip about the show? जब आप Me and my like about Splitsvilla. Yeah. No, actually, me and my best friend we gossip about this a lot. She's too into like you know Splitsvilla. She was the one who like forced me like to watch Splitsvilla. She was like, "Did you see that thing, Yogesh, Akansha and Ruru? What they did? And like, what happened?" And uske baad I started watching all these things, and she used to give me all the gossip and whatever it's happening. She next day she's like, you know, she unfollowed that guy. He commented something like this. Don't ask me. But then वो friend को जब पता चला कि आप गुल्लू से मिल रहे And I don't know how people have so much time in their life to take this much of spiciness from others' life, because she's a government employee. She works like full day busy. Oh, she's also studying for other competitive exams. Yeah. उसके बीच में भी Splitsvilla देख के gossip लेना है. Wow, nice. People are like jobless. नहीं है पर फिर भी they act like that. तो जब उनको पता चला कि आप गुल्लू के साथ you know एक शो कर रहे हो तो she was so excited. She was damn excited because गुल्लू गुवाहाटी आया था एक बार. And she was like, okay, let's go to the club and like meet him. I'm like, no, I'm not going. No, I'm not going to just to see a Splitsvilla contestant. मैं ऐसी हूँ. I'm not going. So now I'm creating content. एकदम अलग ही हो गया. Also, you know, we all know that आप और गुल्लू, you guys share a great bond. उनका on screen flirting skills तो हमने देखा है. बाबू वो off screen भी करता है और on screen भी करता है. यही मेरा क्वेश्चन था कि off screen वो कैसे? अब वो off screen भी मेरे से बाबू बेबी तुमने खाना खाया, मतलब मजाक में बोलता है. मम्मी को बोलता है सासू माँ कैसे हो आप. तो बाकी लड़कियों के साथ भी उसने फ्लर्ट किया है. मैंने खुद अपने आंखों से देखा है इंस्टाग्राम का आईडी मांगते हुआ. मजाक ऐसे निकल गया ना तो मेरी मौत हो जाएगी इसके बाद. नहीं, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है. ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों में उसकी फ्लर्टिंग स्किल सेम है, 10 on 10. But on a serious note, I've heard that Kyra and Gullu have unfollowed each other on Instagram. I don't know about that. Oh. I don't follow this much. Also talking about Tanya Mittal, there's a lot of conversation that is going on. Yeah, that she ignored me. Yeah, tell me. Yeah, that was a question. Yeah, but I don't know why this podcast is not aired. Like where the thing happened, like she got triggered. Like I don't know why that podcast is still not out. Because are you guys trying to just cover it up? I want that to be out. I want people to know about it. So it's nothing. I know I have my own boundaries. I will never do shit to people. Because when you face yes, bullies and stuff, I don't tend to do such kind of things to people. I have been into comedy, like it's been like 4, 5, 6 years. So अगर मैं ऐसा कुछ करती ना आज तक survive नहीं करती, literally. So I know my limits. मुझे कहाँ full stop लगाना है, and that's the best thing about me. I'm telling you. This is what I learned from this many years. कि कहाँ full stop लगाना ज़रूरी है, that's important. Even in life also, तुम जब बात करते हो, you should know कहाँ पे तुम stop करो अपने आप को. Yeah. And also मैं ये जो PR and all everything, I am not into it. I have never experienced these things. I just know one thing कि someone was telling, oh I'm PR trained. I was like, what? PR trained? मुझे बस एक ही बात बोला गया था मेरी टीम से कि like don't overlap anything, like let you speak your part, let the others speak. Also चुप मत रहना, just बोलना. So at that point of time, I felt I did good in front of everyone, PR and all, because this was my first time, right? So and at the point of time, हम लोग Tanya and all our podcast was going on. So in the show, nothing happened like that. हम लोगों ने मजे किए, बहुत मजे किए on camera. बहुत मतलब फनी किया. मैंने ऑफ कैमरा भी हो तो मैं भूल जाती हूँ एवरीथिंग, कुछ भी हुआ तो, पर ऐसा कुछ था ही नहीं जो शो में हुआ. गुल्लू ने चोरी किए, खाना खराब किया, वो तो उसका स्ट्रेटेजी है जीतने का, या कुछ भी सबका स्ट्रेटेजी होता है अलग अलग. एंड इफ यू इनटू अ कॉमेडी शो, आई फील यू शुड थोड़ा सा तो होना चाहिए ना.
कि मजाक कर रहा है बंदा। तो और आई डोंट फील कि उसने पर्सनली कुछ ऐसे कुछ उसको बोला है, मतलब समथिंग जो जिससे हर्ट हो बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो बोला है नहीं बोला, बट मैंने जितना कुछ देखा है तो उससे तो मजाक, उसने तो मेरे खाने में भी किया है उसने, चटनी में नमक मिला दिया। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उस यही चीज़ लेके मैं भड़ास उस पर उतारूँ कि ये तूने मेरे साथ इतना बुरा किया है, समथिंग लाइक दैट। इट्स अ लाइट हार्टेड कॉमेडी शो. So of course, and in the podcast, I think the thing that triggered everything was going fine, I guess. All of a sudden, there's a question asked to me, like everyone is talking about baklava, huh? Yeah. A question asked to me like, which is the food you don't like the most? You don't like eating or something. तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ खाना नहीं है कि कौन सा मुझे अच्छा नहीं लगा. Everyone was talking about this ना baklava, तो मैं दिमाग ये हाँ because I don't like the taste of baklava. ऐसे I don't like baklava. तुमने बकलावा खाया भी है कभी? The next question. Okay. And after that I realized, okay, ये तो कुछ अच्छा तो नहीं बोला है इसने, कभी खाया भी है, like क्या मेरी औकात की बात कर रही है क्या? Like I can't afford baklava. Baklava is not that expensive by the way. मैंने बकलावा खाया when I was in UK by the way. Yeah. दुबई से भी नहीं खाया मैंने. And I didn't like the taste genuinely. I am not like a sweet tooth kind of a person. I like namkeen. So maybe I don't like it. So next question was asked, कैसा दिखता है बकलावा बताओ तो फिर. Then I was like ऐसा है. Then she was like देखा आंसर आपको पता ही चल गया है आपको खाया कि नहीं खाया. Then the next thing I said कि ओके अगर मैंने अच्छा बकलावा नहीं खाया तो आप मुझे दुबई से लेके आओ बकलावा, अच्छा बकलावा खिलाओ. This was what I said. And after that next question was asked to Gullu. Okay. Something about कुछ ऐसा. Then he also said baklava. And then she thought that I think things were on her, मतलब everything we are gang कर रहे हैं उसको वो. Maybe I felt कि उस point of उसमें लगा. But I think कि अगर वो मजाक कर रहे हैं और हम मजाक ले रहे हैं, then why can't they take it? हमें तो क्या नहीं बोला कि बाउंड्रीज क्रॉस किया डिमी क्या कुछ मैंने उस पॉइंट पे मैंने फील नहीं किया है. बट when I saw the podcast, when I saw the comment section, and then I realized this is not okay. And if you are a humble person, like I don't get it, like how a humble person should be, like I don't get, it's very complex to understand people. I don't get it. Yeah, I think she said in one of the interviews that I don't like people who cross the boundaries, the lines, and everyone on the show did that. And you looked shocked. तो आपको वो expected नहीं था? I don't think कि कोई किसी ने boundary, वो तो fun कर रहे हैं. Show एयर होने तो दो ना यार. तो किसी ने कुछ नहीं किया है. मतलब I don't get it bro कि हमेशा अपनी औकात की बात मतलब करके खुद दूसरों को डिमीन करना कि ऐसा. तो मुझे तो ये लाइन जब बोला कि आपने खाया भी है कभी, then I felt really bad not at that point of time after the podcast was aired because तभी मैंने देखा क्योंकि हम लोग एक जोन पे रहते हैं ना एक पॉडकास्ट में. तो तब मुझे फील हुआ ओके this is not okay. I should have said something different. But you know what? I felt कि उस point of time सब लोग मुझे आगे बोल रहे थे कि भाग्या please अभी कुछ मत बोलो उसके बारे में, like you know just ignore things ऐसे मतलब कुछ भी अभी jokes वगैरह कुछ crack मत वरना मतलब she will feel bad or something. I was like okay, why everyone is treating her like a goddess, like are we different, like I'm an outsider or what am I? क्या हूँ मैं? Just because I started my first show, so you have the right to tell me like this. और गुल्लू को जाके कोई कुछ नहीं बोला, like everyone and coming to me and telling me, but the main beef was उन दोनों के बीच रहा because he was making faces and all, but I was the scapegoat. मुझ पे थोप दिया गया कि you. So at that point of time मुझे लगा कि छोड़ो यार. Now I'll tell you one thing. I personally went to her when she was sitting and sipping her iced water, and I told her, "Are you okay?" She was like, "No, I'm not." This was the expression, I guess. This was the expression, right? No, I'm not okay. And I told her, "Hey, I'm sorry. छोड़ो यार जो भी है वो यार मतलब leave it aside. हम लोग interview complete करते हैं. बुरा मत मानो अगर मैंने अगर कुछ बोला भी है तो. मतलब मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं और ज़्यादा दिखाने के लिए और ह्यूमरसली कुछ बोल दूँ. मैंने सोचा कि
छोड़ो यार, इंटरव्यू को कंप्लीट करते हैं, लोग खड़े हैं बेचारे, हम लोग को भी तो पैसे दिए गए हैं ना ये सब अपना खुद का काम करने के लिए। तो आई वाज लाइक उसको बस सॉरी बोल के खत्म कर देती हूँ, जाओ। ये तो कभी नहीं बोला ना उन्होंने कि आई सेड सॉरी, मतलब यू ट्राइड टू मेंड थिंग्स। या बिकॉज मुझे ये लोगों के साथ झगड़ा वगड़ा करके किसी का मूड खराब करके ये सब नहीं करना है मुझे। तो आफ्टर दैट आई थिंक सारे पॉडकास्ट में हमको टॉन्ट मारा गया है, मतलब टॉन्ट मतलब सब लाइन में टॉन्ट ही मारा है हम लोग को। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो वो एक इंटरव्यू था ना उसमें जो यू सेड कि इग्नोर किया एंड ऑल, तो आई फील हाँ आई फेल दैट या। अभी जब आपने जैसे बोला कि एट दैट टाइम यू डिडंट रियलाइज, उस टाइम पे आप अपने जोन में ही थे, बट व्हेन यू वॉच्ड yeah, that point of time, no, उस टाइम पे realize होता why she is not telling me anything, like at least tell ना कि okay I'll talk, या ऐसे होता है ना hand expression दिखा के रुको एक सेकंड, okay ठीक है I interrupted, but at least say कि रुको भाग गया, ऐसे भी तो बोल सकते हो ना। because I think she is someone जो इतना कुछ जानती है, she is so spiritual, I think she should have taught me good things ना तभी कि you should not be like this or something। मैं तो I don't think कि मैं इतनी ज़्यादा मतलब perfect इंसान हूँ, कोई नहीं होता, इतने flaws है। so उस टाइम पे at least hand का expression भी दिखा के बोल सकते कि okay wait, so yeah। Also, you know, क्योंकि हम ये सब बातें कर रहे हैं and you have started making content creation, मतलब you have been making, but you know what, I'm very happy कि पहला है मेरा शो कंट्रोवर्सी हो रहा है in a good way, bad way, मतलब good way मैं क्या बोलूँ, मतलब in a sympathizing way, you know, but I'm happy। लोग जो नहीं भी जानते थे अब like जान रहे हैं, तो क्या हम why not, वो होने दो कंट्रोवर्सी। अब तो शो शुरू हुआ भी नहीं है, इससे पहले ही हो गया। Exactly, that's what I'm thinking। I think ये strategy है क्या, like किसी का to make these things happen। होता भी है, नहीं भी होता है। बट यू नो जैसे कि मैं बता रही थी कि यू हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट, कॉमेडी वो सब के इर्द गिर्द, तो अभी हाल फिलहाल में जो एक टॉपिक चल रहा है, दैट वाज दिस 375 बिरयानी, what 370 or 370? 370 रुपीस बिरयानी, हाँ 370 रुपीस बिरयानी। Yeah, so I would just say कि मेरी सनस्क्रीन 3000 की है, वो क्या 370 की बिरयानी खिला रहा है। And literally men who say something like that are not men actually, and because of this kind of people, girls are not safe in this country, I guess। पैसा वसूली। What's your take on such comedy content, especially made on women? This is not wrong. I think comedy is something जो मतलब like किसी को body shame करके, किसी को shame करके, किसी को demean करके, किसी का मतलब ये सब like किसी के ऊपर कॉमेडी करके कॉमेडी नहीं बनता है जी। दिस इज नॉट कॉमेडी फॉर मी। शो में मुझे भी कोई किसी ने बॉडी शेमिंग किया है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे फील नहीं हुआ, पर मैंने खुद पर्सनली जाकर उनको बोला कि हे यू शुड नॉट डू दिस, बिकॉज ये जब एयर होगा दिस विल लुक वेरी बैड, डोंट डू इट। सो आई फील दैट्स नॉट कॉमेडी। These people try to act funny, but that's not funny। True। I think बहुत लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो टॉन्ट मारना होता है उसको मस्ती बोल के बहुत लोग बोल देते हैं बहुत कुछ। लाइक देखो हम लोग मोटे मोटे इंसान को मैं मोटी है ऐसा करके सोचते कि फनी कॉमेडी ऐसा लग रहा है, पर इट्स नॉट कॉमेडी एक्चुअली, नो नॉट एट ऑल। Also, you know, I have to ask this because I've heard a lot that not every actors, but actors are not always happy to share space with content creators। Oh, is it? हाँ, 250 के रियलिटी शो में ऐसे सब सुनने में भी आया था। ऐसा कुछ डर था आपको शो करने से पहले? No, डर, हाँ, ओ डर, okay, yes, डर तो था कि okay, I'm new to it, so people how they gonna react and are they even going to you know interact with me? So मैंने पहले सोचा था, I'm being very honest, but it flipped। Like I will say कि मेरा vision change हो गया है। Not all people are like that। Have you like Shilpa Shetty ma'am? Oh my gosh, off camera, on camera, she is the same। She treats me like a baby। Like she is so kind। आके मुझे हक करती है, भाग्य लव यू, क्यों प्यारी हो तुम। आई फील लाइक कि माय गॉड आई एम शेयरिंग इतना अच्छा एक मतलब मोमेंट विद पीपल लाइक दैट, यू नो, लाइक बिग सेलिब्रिटीज। एंड गोविंदा जी भी आए थे शो में, एंड फर्स्ट मोमेंट आई वाज लाइक
क्या बोलेंगे, मतलब मैंने ऐसे उनको पकड़ के ना एक फ़ोटो खींची, लाइक शिट व्हाट डिड आई डू मैन, ऐसा नहीं खींचना चाहिए। एंड देन ही वाज लाइक इधर आओ तुम, फिर से वो पॉज करो तो वो जो कैसे किया था अभी, आई वाज लाइक ओह गॉड क्यूट, मतलब फैन गर्ल मोमेंट हो गया। हाँ मतलब अच्छा लग रहा था मुझे। उर्वशी मैम, लाइक देखो हम लोग टीवी में देखते हैं ना वो क्या बोलते हैं वो कमोलिका, तो हम लोग सोचते हैं कि उनका कैसा होगा मतलब इन रियल लाइफ, बट शी इज नॉट कमोलिका, शी इज वेरी स्वीट, लाइक शी एक हम लोग कुछ था मतलब हम लोग साथ में हम लोग टीम बन के कुछ किया था, एंड शी ट्रीटेड मी लाइक ए केज, एंड आई मिस ऑल दिस थिंग्स। अभी बहुत मिस करती हूँ ये सब चीज़ें मैं। बट अभी किन किन के साथ आपका बॉन्डिंग है, अच्छा है, अभी भी you guys are talking? Only just Gullu. Okay. Yeah. Also, you know, content creators के बारे में अगर मैं बात करूँ तो there are so many content creators that are, you know, जो सिर्फ इंटरनेट पे अच्छा नहीं कर रहे। गुल्लू एंड क्षितिज कभी कभी स्टोरी रिप्लाई मैं भी कर देती हूँ, ही इज लाइक वी ऑन मतलब इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड, टच में है। हाँ हाँ। Also, जैसे कि मैं बोल रही थी कि content creators are not only doing great on internet but are also doing great on big platforms like web series, reality shows, films. True. अब जब कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो रिकग्निशन मिल रहा है, कैसा फील होता है आपको, एंड क्या वो उम्मीद आपके अंदर भी अंदर आती है कि I'll be there someday? Exactly. Now अभी ये मेरा फर्स्ट शो है, तो of course there's something in me. That's why they casted me for this, right? So I feel that I am a material girl, full material, you know, like entertainment material girl. And I should be on अभी मतलब this is just a baby step I think. मुझे और बड़े बड़े platforms पे होना चाहिए, like Big Boss and all. I'm manifesting to be on Big Boss someday. Oh wow. I want to be on that platform. I don't know, I feel like I'm that kind of a girl. True. And if I say content creation, I feel जो content creators होते हैं, not all content creators, specifically selectively, कुछ like Dharna also. Yeah. I like she is my inspiration. Like अभी उनका एक नया movie निकला है Netflix पे भी. So I feel कि she is not just a content creator. She is a very good actor. Actress. Because have you seen her reels? The expressions, the dialogue delivery, it's fab. I'm telling you. Not all content creators, but some creators are made for big platforms. True. And they can't make their own platform. Like ऐसा नहीं है ना खुद से कुछ नहीं कर पा, like मैं खुद का example देती हूँ. I want to be on a big screen, but I don't have that opportunity. मुझे नहीं मिल रहा है, तो I make social media as my own platform where I get exposure to people. I got more exposure, and वहाँ से लोग आके exactly things grow. अब क्या प्लान है, मतलब अब क्या क्या आपको एक्सप्लोर करना है, जैसे कि आपने बिग बॉस कहा, और कौन से प्रोजेक्ट? आई फील कि इंडस्ट्री में कॉमेडी जो क्रिएटर लाइक फीमेल जो क्रिएटर होते हैं लाइक एक्ट्रेस बोलो, तो आई थिंक इट्स वेरी लेस अभी, एंड आई कैन टेक दैट स्पॉट समडे. व्हाई नॉट? आई थिंक मुझे थोड़ा सा और मतलब इम्प्रूव करना है चीज़ों को, और इम्प्रोवाइज करना है, और खुद पे काम करना है, एंड देन आई कैन बी समथिंग समडे a big star, who knows? I want to be genuinely. I want to be. Touchwood. Yeah. Also, I want to know more about you. Okay, how is Bhagyashree in real life? Is she always this bubbly? No, I'm not. No, not at all. I'm very moody. I'm very reserved also at times. It depends on the person with whom I'm talking to. Like if you are someone who has very high energy than me, I'll not talk to you. Okay. So I like someone who has very neutral or low energy, so that I can take the full space and talk to that person. Spotlight. I won't say that, but मैं ऐसी ही हूँ. मुझे हाई एनर्जी लोग मतलब मेरे से वो नहीं होता है मुझसे. जितने मेरे दोस्त हैं वो कम बात करने वाले ही है. I'm the only one who talks the most. But tell me, what was it like while growing up? वो phase कैसा था आपके लिए? Growing up in the sense childhood phase, how was it like? Were you this ambitious child? Yeah, I was very ambitious because हम लोग middle class के भी नीचे ही थे थोड़ा सा, like we were not doing good very financially. मतलब मेरे पापा के बहुत लोन किससे ये सब थे, and we had to मतलब स्कूल में मैं लिटरली ब्रेड एंड बटर कभी लेके जाती हूँ. इट्स एक्सपेंसिव थिंग फॉर अस, मतलब ऐसा है. सो मेरी मम्मी हमेशा घर का बना हुआ ही खाना मुझे टिफिन पे देती है. मतलब इट्स नेवर लाइक कि मतलब ब्रेड जैम ब्रेड बटर, इट्स ओवर दिस इज एक्सपेंसिव. केचअप इज एक्सपेंसिव फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल दिस थिंग्स, दीज आर ऑल्सो एक्सपेंसिव थिंग्स. हम लोग
कभी साल में 2 बार या 1 बार ऐसा है, मतलब वी आर नॉट मतलब फाइनेंशियली इतना अच्छा कर रहे थे एट दैट व्हेन आई वाज अ किड, स्कूल के टाइम पे। बट इवेंचुअली मेरे पापा की सैलरी भी थोड़ी बहुत ठीक होगी, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट तब बहुत कम वो सैलरी मिलती है एंड आती नहीं है सैलरी कभी कभी, ऐसा कुछ बहुत वो हो रहा था। हम लोग ने नया घर बनाना स्टार्ट किया था, तब मेरे पापा का खुद का प्रॉपर्टी नहीं था, तो खुद से उन्होंने लोन लेके लैंड खरीदा है, घर बनाया। तो लोन से तो बहुत कट जाता है ना पैसा, सैलरी से बचता ही कितना है। एंड माई सिबलिंग, मेरी बहन भी पैदा हो गई व्हेन आई वाज क्लास 3, तो फाइनेंशियली तो बहुत टाइट था हम लोग। मैं आई बाय 2 पेयर ऑफ सॉक्स, और एक अगर ढीला हो जाता तो मिठाई के डब्बे में जो वो इलास्टिक का होता है, मैं हमेशा वो रोल करके हाँ, ये तो मैं मतलब अब मैं अपनी बहन को बोलती, तूने तो देख नए सॉक्स खरीदे 4, 5, 6, लुक एट मी, 2 पेयर ऑफ सॉक्स एंड 1 एक शूज, जब तक मतलब फट नहीं जाता तब तक पहनते हम लोग। मैंने ये जरूरत समझी नहीं है कभी कि नया भी खरीदना होता है। हाँ, पर that's why I always wanted to be rich. I used to travel in the bus with my family, और एक बाइक पे 4 लोग, मैं आगे, मेरा पापा बीच में, बहन, और पीछे मेरी मम्मी। एंड मुझे हमेशा से मन था कि मैं गाड़ी खरीदूँगी। अभी तो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू बाय अ कार, बट आई एम definitely investing in other assets, okay? Yeah. But पहले की बात करें, I always wanted to be rich. भूख है पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा, and I was so damn ambitious. And now I'm telling you, girl, I have my own money. I wear Prada glasses. I study abroad. I travel different countries. I can give anything to my mom. And this is my first purchase of a diamond. Oh, wow. I was in the airport. I was like, okay, this looks good. I'm buying it. That's the best feeling. Yeah, I feel that when भूख जब होती है ना, and when you don't settle for just a government job, I think you will grow more. I don't want to settle. I never wanted to settle for a government job. Yeah. I thought कि मैं एक जगह पे अटक जाऊंगी, कितना कमा लूंगी यार, कितना कमा लूंगी, मतलब मेरी इतनी ख्वाहिशें है ना, इतना लग्जरियसनेस अंदर है ना, तो वो पूरा नहीं कर पाएगी। एंड कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट थिंग, आई एम टेलिंग यू, एंड रनिंग अ बिजनेस, like I'm telling you, any kind of a business is the best thing you can do to grow more in life. Was that journey easy for you, content creation? No, not at all. I would say I never had a phone to start even content creation, so I was a very good kiddo. Like my first phone which I bought was in graduation only. So the phone which I was using in 2018, that was my first phone, and that was my mom's. And उसके बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, and then I had to buy a new phone. My father like could not afford that phone for me because हमारा कुछ, मेरी बहन का कुछ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ डिटेक्ट हुआ था, and at that point of time he had to take a lot of loan and go to Hyderabad and many other cities to go for the treatment. Like my father, I could see that he was breaking down and he was thinking he's losing one child. ऐसा था, मतलब you know. So at that point of time I have to मतलब Zoom classes, online classes करनी थी, and I used to get 6,000 per semester, मतलब scholarship, merit scholarship, because I used to be like on the top 10. So sometimes I used to be the topper of the semester sometimes. So I was very good at studies because my father is a teacher. Is now a headmaster of a school. He's retiring next year. So I was a very good, sharp student. My marks and all, everything, my graph is like this. Wow. So when someone tells me, "No, you're just a content creator," I'm like, no. Shut up. I'm an educated content creator, not just a content creator. Because someone who has a good education background, they know how to speak. वरना लोग ऐसे बकवास कर देते और आलतू फालतू controversies होती है. I feel इसीलिए लोगों की controversies होती है. I don't want to be controversial in a bad way कि मैंने मुफ्त में कुछ बुरा बोला है इसी वजह से I'm famous. I never want to be like that. Yeah, I was telling about the phone. The 3 semester I got 3 6 how much? It's 18,000. So 18,000 से मैंने first phone खरीदा Poco X2. I started making videos in Assamese. So तब से people started liking me. असम के people मुझे बहुत प्यार करते हैं. And Assamese people are very like, तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, you know. ऐसा है तो ऐसा ही है. They're very serious, sweet and simple. जैसे मैं हूँ. So yeah, and after that, next year I bought an iPhone.
बिकॉज ब्रांड कॉलर्स वगैरह होते हैं ना. तो उसके बाद लास्ट आई थिंक 2024 के एंड में 2024 में व्हेन आई वेंट टू मेलबर्न, that was my self-funded everything. Okay. My father did not even spend one single penny. Wow. And I also went to UK also as a exchange program student. Government spent everything. I traveled in Emirates, right? It's called Emirates. Yeah, everything was done by the government. I stayed there, clubbing, वगैरह सब कुछ. I didn't remember one single penny. Everything was done by our university and stuff. Like I was selected among one of the 15 students. So yes, after that in 2024 I went to Melbourne to study. It's in RMIT. It's one of the 120 world ranking universities in the world. Yeah. So वहाँ पे गई and towards the end of the year I started creating in Hindi. अच्छा. Yeah, I used to do a lot of part-time jobs also there. Cleaning. First thing I did was toilet cleaning. In a hotel, I guess, in a 3-star hotel, and then I went to do rental stuff, furniture stores and stuff. And after that, when I come back from work late at night, एक दिन मैंने ऐसे ही वीडियो बना दिया adulting की. Then things blew up, मतलब. And then I thought कि I'm never stopping. I was scared to make content in Hindi. Why, because I thought I'll get a lot of shame. I thought that my Hindi is not that good. I thought कि people हम मुझे प्यार नहीं करेंगे, they'll not accept me, and I'll get a lot of hate. But no, girl, I blew up. I got 1 million followers within 10 months. That was massive for me. That's fab. Yeah. And I think content creation का यही best part है कि जब आप real रहते हो तो तब वो yeah, exactly. And you have to be a very good speaker and you have to be very confident, and the body language also speaks sometimes. Like there are so many people who are not even using their faces and making good content, by the way. Aesthetic wala, Pinterest and all. Yes. But yeah, things have to, मतलब तुम जो सोचते हो तुमको अच्छे से present करना आना चाहिए. That's important. But as you mentioned, you were good at studies. तो वो जो content create आप करते Yeah, exactly, based on my real life. Oh. Yeah, I was a backbencher. I was also a first bencher. So I have experienced everything in life. I failed also sometimes. I did good also. So I have experience about all these things. So yeah. आपके father भी आते हैं वीडियो में, आपकी sister भी आती है. तो how did you convince them? I think my father has this thing in his blood only, acting. हाँ. But he never does that. He acts very nonchalant. But in front of my mom, he's like a baby. So he's very nonchalant. He acts very nonchalant. But when he came to know that I'm doing all this kind of stuff, he also started involving. Because पैसे आने से तो इंडियन पेरेंट्स तब खुशी हो जाते हैं, सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं. अभी मैं पापा को लुंगी पहना के कैंपेन के लिए वो डांस भी करने दो ना, ही विल बी रेडी. I'm telling you. So yeah, he's kind of supportive now, just because I'm earning. Yeah. I think that's the best part. Yeah, but I think that parents should support their children when they start something. They should trust them. Like विश्वास होना चाहिए कि मेरा बच्चा कुछ कर रहा है. Maybe he will be doing something or she will be doing something good. But I think Indian parents So initially, it was not supportive. Now I was very rebellious at this point of time. Like, why you guys are not even supporting me? And now why? Just because I'm earning? Now why? ऐसा मुझे गुस्सा आता है, पर ऐसे ही होता है. So it takes time to. They want us to be stable in life. वही. Lastly, आप ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे जो वो यंग बच्चे होते हैं जिन्हें स्टार्ट करना रहता है कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएट करना रहता है, उनके लिए क्या बताना चाहोगे? हाउ वुड यू लाइक टू मोटिवेट दैम? I would like to say कि if you want to be a content creator and you are starting very early, make sure you study well. You get good marks as well, because if you know things, you speak better. Yeah. So I would say that, like, पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहिए कभी. क्या पता आज का अगर कंटेंट क्रिएशन बंद हो गया तो क्या कर सकते हैं. जैसे टिकटॉक. Exactly. So मेरा तो बैकअप ऑप्शन है. मैं I will go to Melbourne. I have 3 years visa. कुछ हो गया तो उल्टा मैं चली जाऊंगी. मैं हमेशा बैकअप ऑप्शन कभी रख देती हूँ. ये नहीं होता, ये होना चाहिए. So that's what I'm telling you. अगर देखो, I'm giving my example. अगर मेरा कुछ नहीं हुआ content creation में, I'm going back to do my job. So that's what I'm telling you. Always study well. Get अच्छा से information रखो दिमाग में. Get educated.
एंड आफ्टर दैट साथ में करती जाओ ना कंटेंट क्रिएशन, डू इट लाइक एज अ हॉबी. पहले ऐसे डोंट थिंक आई विल अर्न मनी, आई विल डू अ बिजनेस. सो या दैट्स ऑल. ऑल्सो जाते जाते क्या बताना चाहोगे शो के बारे में ऑडियंस? माहिना. सो माहिना एक ऐसा शो है जहाँ पे हमारी मम्मियाँ आई है शो में, जो और साथ में सेलिब्रिटी मम्मियाँ भी आई है. एंड एक ऐसा शो है जहाँ पे मतलब जेंजी जो हम लोग बच्चे हैं, जो हमारे पेरेंट्स के बीच जो कॉन्वर्सेशन है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है. सो हम लोग कैसे मिल बांट के खाना बनाते हैं, और खाना बनाना ये शो का वो नहीं है. बाय द वे हम लोग कितना हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को कैसे इतना जानते हैं पहचान, हम लोग वो ट्राई करते हैं मतलब बेसिकली. और हमारी मम्मियों को और थोड़ा सा मतलब वी ट्राई टू बी मोर एक्सप्रेसिव टुवर्ड्स आवर मॉम नाउ, बिकॉज घर में हम थोड़ी ना मम्मी को आई लव यू बोलते हैं या बोलते हैं, पर शो में हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें की है वी हैव नेवर डन इन आई हैव नेवर डन माई एंटायर लाइफ टू माई मॉम. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस शो एंड ऑल्सो टू द प्रोडक्शन टीम, नीति, प्रीति मैम, एंड yeah, that's all. You have to definitely watch Mahana, and yeah, it's airing very soon on 12th June. We are very excited and it was a lovely conversation. Thank you so much for joining in. Thank you so much. All the very best.